यशोदा मैया निकर गई और बदरो नंदा दुलारो रे। हेलो लुढ़कता हुआ आ रहा है। सामने अमला अर्जुन के दो वृक्ष खड़े थे। अरे दो पेड़ न बीच निकल गो और मर गो उखल वालों में और माता देव की जमे ठानी सोई तू जो झटका मारो रे। गिरे टूट के अर्जुन के दोनों वृक्ष टूट के पृथ्वी पर गिर गए। दो पुरुष दिखाई दे रहे थे और बार बार झेकारे दे रहे। तब तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव से प्रश्न किया कि प्रभु हे मुनिश्रेष्ठ जी बात हमारे समझ में नहीं आई कि उन वृक्षों में जो पुरुष दिखाई दे रहे थे वे कौन थे। सुखदेव भगवान कहने लगे हैं पुत्र परीक्षित ये कुमेर के पुत्र थे नलकूबड़ और मणिगिरी। देव ऋषि नारद के श्राप के कारण ये पुरुष बन गए थे और भगवान के हाथों से आज उनका उद्धार हुआ है। बोलिए कृष्ण भगवान की। ध्यान रखना इधर में जितने गोकुलवासी थे सब भीड़ उन विशाल वृक्षों के पास ही इकट्ठी आ गई और नंद बाबा से कहा हे नंद बाबा जा दिनत जे बालक पैदा होए और ता दिनत कोई न कोई अवरोध पैदा है। कब कोई राक्षस हो आया तो कब कोई राक्षस हो आ जाता है
और हमें तो ऐसी मालूम पड़ रही है नंद बाबा जी गोकुल हमें छजे ना आनो जब नगर को छोड़ दो। नंद बाबा समझ गए कि कोई न कोई राक्षस कंसराज भेजता है। तो एक कई समन्वय मान ली। पहले कितनी सुमिति थी, एक कई समन्वय मान ली। ध्यान रखना जहां पे सुमिति है उस जगह पर शक्ति का वास रहता है, लक्ष्मी का वास रहता है। ध्यान रखना। 4 भाई थे, 4 भाई। कथा तुम कह रहे हैं केवल गोवर्धन पूजा करानी है। 4 भाई थे, 4। वे लक्ष्मी मैया की पूजा करते थे बड़े भाव से। लक्ष्मी मैया की कृपा से बहनों अपार धन घर में हो गया। तो ध्यान रखना एक बात और बता दे, एक बात और बता दे कि माया पाय किने मधु नाही। जब अपार धन हो गया अब वे तो लक्ष्मी मैया को पूजा पाठ कर भूल गए, अब कोई कमी ना आए। तो एक दिन लक्ष्मी मैया वकील साहब स्वयं प्रकट भई और 4 बेटाओं को बुलाया है। बेटा तुमने मेरा सम्मान भी बहुत किया और अपमान करने में कोई कमी ना छोड़ी। तो बेटा तुमने मेरी भक्ति करी है तो मैं तुम्हारे घत्ते में जा रही हूं चौखटते। बेटा कछु मांगवा चाहता हूं तो मांग सकते हो, जो अब मैं जा रही हूं। तो बड़ा पुत्र बोला है मैया तुम जा रही हो चली जाओ, ऐसा करो हमें 1000 एकड़ जमीन प्रदान कर जाओ। मैया लक्ष्मी ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। बेटा तू मांग। बड़े थे छोटे ने मांगा, मैया ऐसा करो हमें सुंदर संगमरमर के भवन तैयार कर दो बना के, विश्वकर्मा को बुला करके और भवन तैयार करवा दे। तीसरे बालक से कहा बेटा तू मांग। तीसरा बालक बोला मैया जा रही है, सही बता। नहीं बेटा मैं जा रही हूँ। तो कोई बात ना है, वो जा रही है तो चली जाओ। तो मांग लो मैया। अरे बेटा मांग, अरे पूजा तो तेनू मेरी करी है। तो मैया ऐसा करो, अब संगमरमर के भवन बन गए तो मैया ऐसा करो हाथी घोड़ा प्रदान कर दो हमें। लक्ष्मी मैया ने कहा अहम तो ऐसा ही होगा। चौथा लड़का था सबसे छोटा पुत्र। बेटा बड़े सीधे स्वभाव का था, तू भी कुछ मांग। गर्दन झुक गई। अरे बेटा मैं तुझसे कह रही हूं, तैने मेरी भक्ति की है, मांग, आज विदाई की बेला है। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और आंखों में से आंसू बहने लगे। लक्ष्मी मैया ने की बेटा तू रो रहा है, रोवा मत, तेरे भैया ने मांगो तैसे बेटा तू मांग ले तो वो निराश ना करूंगी, तू मांगा मैं सोच दूंगी। तो रो करके वो बालक बोला है मैया तू जा रही है तो आज मैं तुझे रोकूंगा नहीं। हे माते मैं तुझे रोकूंगा नहीं, तू चली जा मैया, लेकिन देना ही चाहती है तो बस वो एक वचन प्रदान कर दे, एक वरदान दे दे। वो धन की जरूरत ना, दौलत की जरूरत ना, मेहता ही दे वो चाहते हैं तो बस वो सुमित प्रदान कर दे कि हम 4 भैयन में सुमित बनी रहे। उसी समय लक्ष्मी मैया मुस्कुरा करके बोली अरे बेटा ये तूने क्या मांग लिया मुझसे? सुमित तो मेरी छोटी बहन का नाम है और जहां पर सुमित रहेगी तहां पर तो बेटा वो दासी बन के रहना पड़ेगा। तो ध्यान रखना पहले कितनी सुमित थी, एक ने कहीं समझ मान ली। वृंदावन में वास किया है, बोलिए गोविंद भगवान की। इधर में समस्त वृंदावन वासी और देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे। ध्यान रखना घर घर कढ़ैया रखी है, पूरी पकवान खीर पूरी बनने हैं। उस समय भगवान कन्हैया नंद बाबा से बोले बाबा
आज नगर में चहल पहल कैसे हैं, घर घर करहिया चल रही है। बेटा तो ना मालूम श्याम, आज देवराज इंद्र की पूजा है। ये बाबा जे देवराज इंद्र का करते हैं बेटा, जे जल बरसावत है। जब भूतल पर जल बरसता है तो अन्न पैदा होता है, बातें हमारी जीविका चलती है। भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा अंधविश्वास की दुनिया में भटक गए। गिरिराज पर्वत में हमारी गाय बछड़ा चरने के लिए जाते हैं, हरा भरा चारा खाते हैं, उस दूध से तुम्हारी जीविका चलती है। मेरी राह मानो तो इंद्र की नहीं गिरिराज पर्वत की पूजा कराओ। तो नंद बाबा ने बात श्याम की मानी है और मुखिया नंद बाबा ने वृंदावन वासियों के सामने प्रस्ताव रख दिया कि देखो आज की पूजा गोवर्धन पर्वत की होगी। नगरी वासियों ने नंद बाबा की बात को मान लिया, तो आज चले हैं गिरिराज पर्वत की पूजा करने के लिए। और सुना यज्ञपति परिचंद, ठीक है, पूज लियो। जो हमारी माता बहन लेके आई हो टिफिन, कहाँ गिरिराज पर्वत